बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के एमसीक्यूज शुरू किए हुए थे। पहली वीडियो में हमने 1 से 13 तक पढ़े थे। अब 14 से ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे। तो एमसीक्यूज नंबर 14 में पूछ रहे हैं, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी इज कॉल्ड, कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम में एसेट्स और लायबिलिटीज़ की और ऑनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल की जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसका नाम क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ प्रीपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो सिंगल एंट्री सिस्टम में एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल पर मुश्तमिल होती है, उस स्टेटमेंट का नाम क्या है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो है, इसमें चूँकि बिज़नेस का जो बुनियादी मकसद है वो नफ़ा कमाना नहीं होता, तो यहाँ पे जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की स्टेटमेंट बनती है उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है। लेकिन जो कंपनी होती है जिसका बुनियादी मकसद नफ़ा कमाना होता है, वहाँ पे जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ और कैपिटल की स्टेटमेंट बनती है उसे बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, तो इसमें जो स्टेटमेंट बनेगी उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है। एमसीक्यू 15 में क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ प्रिपेयर्ड अंडर द डबल एंट्री सिस्टम इज कॉल्ड। तो डबल एंट्री सिस्टम में जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की स्टेटमेंट बनाई जाती है उसे बैलेंस शीट कहा जाता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर सिंगल एंट्री सिस्टम होगी तो एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल की स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहेंगे, और बैलेंस शीट में इसे डबल एंट्री सिस्टम में से बैलेंस शीट कहा जाता है। 16 में है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंसिस्ट ऑफ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस आइटम पे, किन अकाउंट्स पे कंसिस्ट करती है। तो जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो एसेट्स और लायबिलिटीज़, जब लायबिलिटीज़ वर्ड है तो इट्स मीन इसमें ऑनर्स इक्विटी भी है, कैपिटल भी है, तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे ये कंसिस्ट करती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्वेश्चन 17 देखते हैं, इसमें कह रहा है द क्वेश्चन विच डज नॉट ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज कॉल्ड। ऐसा सिस्टम दो अकाउंटिंग के सिस्टम है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम है, एक डबल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो ट्रांजैक्शंस के सिंगल एस्पेक्ट को देखता है, और जो डबल एंट्री सिस्टम है हर ट्रांजैक्शंस के डबल एस्पेक्ट को देखता है। तो यहाँ पे पूछा गया जो प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग वो कौन सा है, तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है वो फॉलो नहीं किया जाता। डबल एंट्री में क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस के डबल इफेक्ट को, दोनों इफेक्ट को नोट किया जाता है, उसके अंदर आज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में कह रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम फाइंड आउट। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या फाइंड करते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में बेसिकली हम पहले जो है वो कैपिटल का कंपैरिजन करके प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं, और बाद में बाज़ दफ़ा हमें इसकी बैलेंस शीट भी या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिसे हम कहते हैं वो भी बनानी पड़ती है। तो बिज़नेस की लायबिलिटीज़ भी नहीं है, बिज़नेस के टोटल एसेट्स भी नहीं है, बिज़नेस की फाइनेंशियल वर्थ भी नहीं है, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम बिज़नेस का जो है सरप्लस फाइंड आउट कर लेते हैं, या सॉरी इसमें बिज़नेस का जो प्रॉफिट और लॉस है वो फाइंड आउट करते हैं, और बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो कि बैलेंस शीट है वो फाइंड आउट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें कह रहा था बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन। ऐसा सिस्टम जिसमें ट्रांजैक्शन की दोनों साइड्स को रिकॉर्ड किया जाता है, डबल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसे डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में कह रहा था टू कैलकुलेट द ट्रू प्रॉफिट और लॉस इन द सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज़ नेसेसरी दैट द अमाउंट ऑफ फ्रेश कैपिटल शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। तो जो फ्रेश कैपिटल की अमाउंट है वो कहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें जो चार चीज़ें हैं, इसमें सबसे पहले हम एंडिंग कैपिटल लिखते हैं, उसमें ड्राइंग ऐड करते हैं, फ्रेश कैपिटल लेस करते हैं और ओपनिंग कैपिटल भी लेस करते हैं। तो सिर्फ एक ही चीज़ ऐड होती है, वो है ड्राइंग, बाकी फ्रेश कैपिटल भी और ओपनिंग कैपिटल भी सब्ट्रैक्ट होता है क्लोजिंग कैपिटल में से। ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल में से दोनों चीज़ें लेस होती हैं, और ड्राइंग सिर्फ इसमें ऐड होती है। तो 22 में कह रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ एन। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये ओल्ड मेथड है, ओल्ड सिस्टम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का, और जो मॉडर्न सिस्टम है उसे डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। 23 में है
अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स ऑफ द अकाउंट्स कैन नॉट बी चेक्ड अंडर। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें आप जो अकाउंट्स हैं उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है ट्रायल बैलेंस वो नहीं बनाया जाता। तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो जो अकाउंट्स हैं उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक नहीं हो सकती। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है इसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक नहीं कर सकते। 24 में है व्हाट इज मेंट बाय द डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ईच ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शंस की दो साइड्स हैं, एक अकाउंट जो है वो डेबिट साइड का अकाउंट होता है, क्रेडिट साइड का अकाउंट होता है, एक इंक्रीज़ हो रहा होता है, एक डिक्रीज़ हो रहा होता है। पॉसिबल है दोनों इंक्रीज़ हो रहे हो, पॉसिबल है दोनों डिक्रीज़ हो रहे हो। तो ये डबल एस्पेक्ट जो है वो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं ये डबल एंट्री सिस्टम है। 25 में है द डबल एंट्री सिस्टम इज़ अडॉप्टेड बाय। जो डबल एंट्री सिस्टम है ये सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। जो स्मॉल स्केल बिजनेस है उनके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो सूटेबल रहता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ज़्यादा सूटेबल है डबल एंट्री सिस्टम, ताकि इनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कंप्लीट रिकॉर्ड हो, ना कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो। 26 में है द बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड इन। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, बैलेंस शीट जो है वो डबल एंट्री सिस्टम में बनाई जाती है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम में बनाई जाती है। 27 में है द बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट। जो बैलेंस शीट है वो क्यों बनाई जाती है, तो बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनाई जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन से मुराद बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं, बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटीज़ कितनी है और बिजनेस में ओनर की इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना है। 28 में है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सिंगल एंट्री सिस्टम्स देयर आर देयर। तो सिंगल एंट्री सिस्टम की 3 टाइप्स हैं। पहली है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरी है सिंगल एंट्री सिस्टम और क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। प्योर, सिंपल और क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम, ये 3 इसके नाम हैं। तो 29 इसमें पूछ रहा है अंडर द सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स आर मेंटेन। जो प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट को देखा जाता है। जो सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें पर्सनल अकाउंट्स को और कैश बुक को भी देखा जाता है, और जो क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें पर्सनल अकाउंट्स, कैश बुक और अदर सब्सिडरी अकाउंट्स को भी देखा जाता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। किसी क्वेश्चन में, किसी एमसीक्यूज में कोई इशू हो तो लास्ट में पूछेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।